हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों का मेरे YouTube चैनल में से स्वागत है। आप सभी आज श्रवण कीजिए गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए रसपान करते हैं। माँ का हर सोच विचार शिशु के भावी व्यक्तित्व का रंग है। आप कल्पना कीजिए, आप रोज अपने बच्चे से बात करें, नाम लेकर बुलाए, मम्मी तुम्हारे साथ है, राधा तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। इससे शिशु को एक सुरक्षा की भावना बनती है और सबसे महत्वपूर्ण बॉन्डिंग रियल नोट है। ऐसे बच्चे जो गर्भ में नाम लेकर पुकारे जाते हैं वह जन्म के बाद आवाज पहचानने में ज्यादा तेज होते हैं और माँ से जुड़ाव भी बेहद गहरा होता है। भारतीय परंपरा में ध्वनि को शब्द ब्रह्मा कहा गया है, यानी ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति। जब माँ गर्भ में बांसुरी, वीणा, शंख, मंत्र या शांति देने वाला संगीत सुनती है तो उसका कंपन गर्भ में पहुँचता है। क्या सुने? गायत्री मंत्र, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, बांसुरी, वीणा, सरगम, ओम का उच्चारण, ओम भूर्भुवः तस्य वर्तुर्वरेण्यं। जब यह मंत्र माँ सुनती है तो शिशु के दिमाग में ऊर्जा प्रभावित होती है। नंदिनी नाम की एक महिला जो संगीत शिक्षक थी, हर रात गर्भ में अपने बच्चे को राम यमन सुनाया करती थी, बांसुरी पर बहुत शांत स्वर में। जब उसका बेटा जन्मा तो वह रोते हुए भी बांसुरी की आवाज सुनते ही चुप हो जाता। बड़े होकर उसने बिना सीखे ही बांसुरी बजाना शुरू किया, क्योंकि संगीत उसे माँ के गर्भ से ही मिला था। यही है गर्भ संस्कार का अद्भुत प्रभाव। वह अफर्मेशन सुने या बोले, मेरा बच्चा तेजस्वी है, हम दोनों सुरक्षित हैं। मेरे शब्द उसके संस्कार हैं। रोज कम से कम 10 मिनट संगीत साधना सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुने और मन से कहें, यह संगीत सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे गर्भस्थ जीवन के लिए है। बच्चे से संवाद करें जैसे वह सामने बैठा हो। पूछे, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हंसी, कहानियां, लंबाई सब गर्भ तक पहुंचती है। शोर शराबा, लड़ाई, तेज टीवी या गानों से बचे। नकारात्मक शब्द जैसे मुझे नहीं पता क्या होगा, यह सब शिशु के इस कॉन्शियस में बैठते हैं। एक माँ जो प्रेम से सोचती है, प्रेम से बोलती है, प्रेम से सुनती है, वह एक ऐसे जीवन को जन्म देती है जो संसार में प्रकाश बनकर फैलता है। शब्द, विचार और संगीत यह सिर्फ आवाज नहीं, यह आत्मा को आकार देने वाली तरंगे हैं। गर्भ का समय सिर्फ शरीर बदलने का नहीं, यह आत्मा को स्थिर करने का भी समय है, क्योंकि जो जीवन आपके भीतर पल रहा है उसकी चेतना आपकी चेतना से जुड़ी है। ध्यान यानी धारणा में लगन, और माँ के लिए ध्यान सिर्फ मानसिक राहत नहीं, यह गर्भस्थ शिशु के साथ एक अदृश्य स्वाद है। अब जब ध्यान में बैठती है, आपके मन के तरंगों का प्रभाव सीधा आपके शिशु के मन पर पड़ता है। रोज का सरल ध्यान अभ्यास 5 मिनट शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें, गिनती 1 से 5 तक हर श्वास के साथ सो, मैं शांत हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हम एक ऊर्जा है। मन में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें जो आपके गर्भ के चारों ओर फैल रहा है। योग शरीर, मन और ऊर्जा का संतुलन। गर्भकाल के दौरान योग का उद्देश्य सिर्फ प्लेसिबिलिटी या फिटनेस नहीं होता, बल्कि वह माँ के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल को संतुलित करना होता है। सभी योग डॉक्टर योगाचार्य की सलाह से करें। वृक्षासन शरीर का संतुलन बढ़ाता है और आत्मविश्वास देता है। ब्राजासन भोजन के बाद बैठे, पाचन और शांति दोनों में सहायक। मर्जारी आसन पीठ के दर्द से राहत, रीढ़ की लचक बनाए रखता है। श्वासासन दिन में 2 बार करें। शांति, नींद और मानसिक विश्राम के लिए योग करते समय सुनने योग ध्वनियाँ, ओम, चटिंग, श्लोक, बांसुरी, प्रेगनेंसी, अफर्मेशन म्यूजिक। ध्यान के साथ एक और अभ्यास है जहाँ माँ कल्पना करती है तो उसका बच्चा कैसा दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। मैं एक बगीचे में बैठी हूँ, मेरी गोद में एक स्वर्णिम प्रकाश है
और वह प्रकाश धीरे धीरे मेरे गर्भ के भीतर समा रहा है। वह बच्चा मुझसे बात कर रहा है, माँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रेम, शांति और विश्वास के साथ बुला। कविता नाम की एक वर्किंग वूमन थी। उसका दिन बहुत तनावपूर्ण होता था। शुरुआती महीने में बार बार घबराहट, अनिद्रा और चिंता बनी रहती थी। डॉक्टर ने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन मन नहीं मानता था। एक दिन उसने 10 मिनट का ध्यान शुरू किया, सिर्फ ओम का उच्चारण। 4 दिन में ही नेहा को नींद आने लगी। 10 दिन में उसके पति ने कहा, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, शांति दिखती है। नेहा ने जवाब दिया, मुझे लगने लगा है कि मेरा बच्चा मुझे सुन रहा है और मैं उसे भी। ध्यान और योग यह सिर्फ अभ्यास नहीं, यह माँ और बच्चे के बीच का दिव्य स्वाद है। एक माँ जब शांत होती है तो उसका गर्भ ब्रह्मांड के जैसा हो जाता है। वहाँ हर विचार, हर ध्वनि एक संस्कार बनकर जन्म लेता है। गर्भावस्था के समय माँ सिर्फ अपने लिए नहीं खाती, सोती, सोचती, बल्कि उसके हर एक कार्य से जुड़ी होती है एक और आत्मा। इसलिए हर दिन का हर क्षण एक अवसर है उस आत्मा को सुंदर बनाने का। भारतीय शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि माँ का हर सीधे शिशु के शरीर विकास, ह्यूमैनिटी और मेंटल अल्टरनेस को प्रभावित करता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जो गर्भ में पल रहा है उसका मन भी आपकी थाली से जुड़ा है। गर्भवती माँ का आदर्श डेली रूटीन चार्ट सुबह 5:30 पर जितना हो सके ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यह समय ब्रह्मांड की शुद्धतम ऊर्जा का होता है। बिस्तर पर बैठते ही 3 बार मन ही मन कहें, मेरा दिन और मेरा गर्भ शांत है। इस एक वाक्य से दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और गहरी आंतरिक शांति के साथ होती है। सुबह 6 बजे 5 मिनट तक प्रार्थना या ध्यान करें या फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। यह अभ्यास माँ और शिशु दोनों को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है और मानसिक स्थिरता लाता है। 6:30 पर गुनगुना पानी पी, फिर 4 से 5 भीगे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश ले। यह हल्का पोषण माँ के शरीर को संतुलित देता है और पाचन को भी ठीक रखता है। 7 बजे अगर संभव हो तो थोड़ी देर सुबह की सैर करें या खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करें। मन से, भाव से, प्रेम पूर्वक। यह सूर्य नमस्कार सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम बनता है। 7:30 बजे पर एक हल्का और सात्विक नाश्ता करें, जैसे दलिया, फल, मूंग दाल, चीला या कोई ऐसा आहार जो पचने में आसान और पोषण से भरपूर हो। दोपहर 12 बजे माँ को अपने दिन का मुख्य और सबसे संतुलित भोजन करना चाहिए। थाली होनी चाहिए सात्विक, जिसमें हो दाल, 1 से 2 चपाती, थोड़ी सी हरी सब्जी और थोड़ी मात्रा में चावल। इन सब के साथ थोड़ा देसी घी और सदा दही जरूर रखें, क्योंकि यह भोजन सिर्फ पेट भरने का नहीं बल्कि गर्भ को पचने योग्य, शांत और शक्तिशाली ऊर्जा देने का कार्य करता है। दोपहर 1 बजे भोजन के लगभग 30 से 40 मिनट बाद कम से कम 20 मिनट का विश्राम करें। विश्राम करते समय बाई करवट लेटें और पीठ को आराम देने के लिए तकिया अवश्य रखें। यह विश्राम माँ के लिए एक नवीन ऊर्जा का फल होता है, जहाँ शरीर विश्राम करता है और शिशु गर्भ में शांति से खेलता है। शाम की दिनचर्या जुड़ाव और विश्राम का समय। शाम 4 बजे शरीर को थोड़ी ऊर्जा और ताजगी देने का समय होता है। इस समय कोई मौसमी फल, थोड़ा सूखा मेवा जैसे किशमिश, बादाम, अंजीर या फिर एक गिलास नारियल पानी ले। यह हल्का पोषण शरीर को दोपहर के बाद की थकावट से बाहर लाकर शिशु को भीतर से नई ऊर्जा देता है। शाम 5 बजे से 10 मिनट शांति से बैठें और ध्यान या कल्पना करें। मन में कल्पना कीजिए, मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, वह प्रेम से घिरा हुआ है। इस अभ्यास से माँ और शिशु के बीच एक भावनात्मक पुल बनता है। 6:30 पर थोड़ा हल्का व्यायाम करें या अपने पति और परिवार के साथ कुछ समय बाहर टहलें। यह सैर केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि रिश्तों, स्वाद और अंदरूनी खुशी के लिए भी बेहद जरूरी है। शाम 7:30 पर दिन का हल्का रात का भोजन करें
जैसे खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, कम मसाले वाली सब्जी और रोटी। शाम का भोजन जितना हल्का और सात्विक होगा, माँ की नींद उतनी अच्छी और शिशु का पाचन उतना सरल होगा। रात की दिनचर्या शांति, स्वाद और विश्राम का समय। 8:30 बजे अपने शिशु से हल्के स्वर में बात करें। जैसे एक माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही गर्भ में भी प्रेम से बोले, ओम, आज मम्मी बहुत खुश है, तुम ठीक हो ना। यह स्वाद शिशु को एक सुरक्षा का भाव देता है और दिन भर की भाग दौड़ को शांत कर देता है। 9 बजे बांसुरी की धीमी धुन, कोई संस्कारी लोरी या कोई मंत्र सुने। माँ खुद भी गा सकती है। माँ की आवाज से अधिक शांत करने वाला कुछ नहीं होता। 9:30 बजे पर सोने से पहले 5 बार मन ही मन कहे, मैं शांत हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हमारा जीवन सुंदर है। यह वाक्य माँ और शिशु दोनों के भीतर विश्वास और गहराई से जुड़ाव पैदा करता है। 10 बजे फोन और टीवी को एक ओर रखें और एक गहरी सच्ची नींद की ओर बढ़े, क्योंकि रात की नींद माँ के शरीर और शिशु के विकास दोनों के लिए अमूल्य होती है। अतिरिक्त सुझाव गर्भावस्था में संतुलन के लिए दिन भर में 6 से 7 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। ना बहुत भूख लगने दे, ना बहुत अधिक पेट भरे। ऐसा भोजन जो पचने में आसान हो और ऊर्जा से भरा हो, यही सबसे अच्छा है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पिए। शरीर और गर्भ दोनों को जल की आवश्यकता होती है, यह जीवन का आधार है। मिठास की आवश्यकता हो तो गुड़, फल या खजूर जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। चाय या कॉफी सीमित मात्रा में लें और यदि संभव हो तो कैफीन रहित विकल्प जैसे हर्बल चाय अपनाएं। यह रात की दिनचर्या माँ को मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर विश्राम देती है और बच्चे को गर्भ में एक शांत, सुरक्षा और प्रेममय वातावरण। शिवानी एक टीचर थी। गर्भ के पहले 3 महीने में उसका रूटीन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। नींद देर से, खाना बिना समय का, दिन भर मोबाइल और मूड सर्विक्स। डॉक्टर ने अलर्ट किया कि बेबी का ग्रोथ धीमा है। उसने एक सिंपल रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा ध्यान, हल्का नाश्ता, शांत संगीत। 15 दिन में ही उसके टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल आने लगे। डॉक्टर बोले बच्चे को अब रोलेटिव मिल रही है। माँ का दिन स्ट्रक्चर है, शिवानी ने कहा। रूटीन नहीं बदला, मैंने तो उसे अपने अंदर स्पेस दे दिया है। जब माँ का दिन सुंदर होता है तो बच्चे का जीवन संतुलन से भरता है। दिनचर्या सिर्फ समय की योजना नहीं, यह गर्भ में पल रही आत्मा को दिशा देने वाला पहला टाइम टेबल है। गर्भ में पल रही जान माँ के विचारों से ही नहीं, उसके आसपास के माहौल से भी प्रभावित होती है। घर का वातावरण, रिश्तों की मिठास और हर मौसम का समय, यह सभी मिलकर उस जीवन को पोषित करते हैं। घर और परिवार का भावनात्मक माहौल, माँ का मन जितना शांत, सम्मानित और सुरक्षित होता है, शिशु का विकास उतना ही संतुलित और संस्कारित होता है। घर में रोज सुबह शांति मंत्र, हंसी खुशी, प्रेम पूर्वक बातें शिशु के व्यक्तित्व में स्थिरता लाते हैं। पति और परिवार की भूमिका माँ की हर भावना में साथ दे ना दे, केवल शरीर रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से माँ के साथ इमेज ध्यान और छोटी छोटी बातें साझा करें। बहस, चिंता और डर फैलाने वाली चीजों से बचें। बसंत ऋतु, नई ऊर्जा, संतुलन का समय। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? मूंग दाल, पका केला, नारियल पानी, गाजर, खीरा। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? सुबह की धूप ले, हल्के प्राणायाम करें। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना ना खाएं। ग्रीष्म ऋतु, शरीर में गर्मी बढ़ती है, शीतलता बनाए रखें। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? छाछ, जलजीरा, तरबूज, अपमाना, नींबू पानी। इस ऋतु में यही करना चाहिए। तो ये थी गर्भ संस्कार से जुड़ी कुछ आयुर्वेदिक सूचना और छोटी छोटी कहानी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट से राधे राधे जरूर लिखिए। कहीं रहिए खुश रहिए, अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए। धन्यवाद।